हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम सरफेस केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ध्यान देना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। दिख गया होगा आपको, कॉलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। इसको डिस्कस करते हैं आज हम कॉलोइडल स्टेट ऑफ मैटर को। एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राम नाम के साइंटिस्ट 1861 में क्या करते हैं, ये डिफरेंट सबस्टांसेज के सॉल्यूशन बनाते हैं, डिफरेंट सबस्टांसेज के सॉल्यूशन बनाते हैं और उन सॉल्यूशन का रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशंस इन्होंने बनाए हैं इनको पास करते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन सॉल्यूशन को ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन पेपर होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली सब्सटेंसेज को ही अपने अंदर से पास होने देती है, हर किसी को पास नहीं होने देती। इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेज के सॉल्यूशंस को ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करते हैं। तो ये क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फिर ये जो इनका कंक्लूजन है वो इस पे पहुंचते हैं। तो ये सब्सटेंसेज को 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। देखो, ये सब्सटेंसेज को 2 क्लासेज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट द सबस्टेंसेज which can be obtained in crystalline form। फर्स्ट चैप्टर आप कर चुके हो तो आपको पता होगा कि क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेज क्या होते हैं। which can be obtained in crystalline form and मैंने क्या कहा, which can be obtained in crystalline form and diffuse quickly in their एक्वस बोल सकते हैं हम, या फिर इसको हटा के मैं डिसॉल्व लगाता हूं, इन देयर डिसॉल्व फॉर्म फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो डिवाइडेशन किया है इसने, मैं दोबारा से वो कर रहा हूं एक्सप्लेन, ये वो सबस्टेंसेज बताए इन्होंने जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं, लेकिन और वो अपने डिजॉल्व्ड फॉर्म में, मीन्स उनका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्विकली डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम, या यहां फ्रॉम की जगह मैं थ्रो लगाऊं, ये बेटर रहेगा, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो इन सबस्टांसेज को इसने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स का। किसका नाम दिया? क्रिस्टलॉइड्स का नाम दिया। ये वो सबस्टांसेज हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्विकली पास हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इनको बोला क्रिस्टलॉइड। तो फर्स्ट तो क्रिस्टलॉइड है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं दूसरे के बारे में बताता हूं। इसके जो एग्जाम्पल हैं पहले इनको बताता हूं। कॉमन सॉल्ट, शुगर, यूरिया, ये है जो इनका जो सॉल्यूशन है वो क्विकली डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन, इनको जो हम सॉल्यूशन को नहीं, इनको बोलते हैं हम क्रिस्टलॉइड्स। जो दूसरा बताया इन्होंने वो कॉलॉइड्स। मैं पहले ही बता देता हूं कॉलॉइड्स। ठीक है, ये एक तो नॉन क्रिस्टलाइन होंगे द सबस्टांसेज विच आर नॉन क्रिस्टलाइन, दिख नहीं रहा है, इधर हो जाता हूं। दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड डोंट डिफ्यूज थ्रो। जब इनका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन डोंट डिफ्यूज थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और डिफ्यूज वेरी स्लोली। या तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल डिफ्यूज नहीं होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, या फिर होगा तो बहुत स्लो रेट पे होगा। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये क्या है? एग का व्हाइट पार्ट है, जो येलो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। तो फिर बात आती है इन्हीं के बेस पर सॉल्यूशंस को इन्होंने दो टाइप का बता दिया। तो जो क्रिस्टलॉइड होंगे इनके सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ध्यान रखना है आपको, ट्रू सॉल्यूशन क्या बनाते हैं? क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, और जो कॉलॉइड्स हैं ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये इनके बारे में अब हम नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार इनका हमें डिस्टिंक्शन करना है अलग अलग, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। फिर हम कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बाद में ये जो आइडिया दिया था थॉमस ग्रेम ने, बाद में ये फेल हो जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे इसने NaCl, इसको क्या बताया था? क्रिस्टलॉइड। इसको इसने क्रिस्टलॉइड बताया। अगर मैं NaCl को वाटर में ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन क्योंकि इस सॉल्यूशन को अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करूं तो ये आराम से हो जाएगा पास। ये चीज क्लियर होनी चाहिए अब आपको। दूसरा, अगर मैं NaCl को बेंजीन के अंदर डाल देता हूं, अगर मैं NaCl को बेंजीन के अंदर डाल देता हूं तो हमको पता होना चाहिए ये तो कैसा है? पोलर है। ठीक है, पोलर मीन्स आयनिक कंपाउंड है, और ये कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक मीन्स नॉन आयनिक। तो ये इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू मैं इसको पास करूं तो ये पास होगा ही नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अब NaCl को हम कॉलॉइड माने या क्रिस्टलॉइड माने, यहां पर आकर ये चीज फेल हो जाती है। तो फिर इनको हम कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे? तो ये साइज पे आ जाता है, मैटर अटक जाता है आके किस पर? साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर हम बताएंगे कि क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं। मीन्स अब हम सॉल्यूशन पे आ चुके हैं, साइज ऑफ पार्टिकल पे बताएंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन को किसने बनाया? क्रिस्टलॉइड ने बनाया। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये बताएंगे। ठीक है, इसके साथ हम एक क्लास और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर?
अब देखो ये पहली चीज तो फेल हो गई थी, एक एग्जाम्पल दिया। उसके बाद जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन हम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो किस बेस पे बनाएंगे? साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे बनाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल्स में हम पार्टिकल्स का डायमीटर बताएंगे, जो साइज होगा वो डायमीटर होगा। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज होता है लेस देन 10 टू द पावर -9 मीटर। अब 10 टू द पावर -9 मीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर के। तो हमें अब ध्यान रखना है जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज मीन्स उनका डायमीटर लेस देन 10 टू द पावर -9 मीटर या लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है। और ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, द सॉल्यूशन हुज पार्टिकल्स साइज या डायमीटर इज बिटवीन 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -9 एंड 10 टू द पावर -6 मीटर। ये जो साइज होगा ये कोलोइडल पार्टिकल्स का डायमीटर होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इसको हम बोल सकते हैं। अगर मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूंगा तो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम का ये साइज होगा। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन में मोर देन पार्टिकल्स का साइज बात कर रहा हूं मैं, 10 टू द पावर -6 मीटर। जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो मोर देन 10 टू द पावर -6 मीटर होगा या फिर 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा। ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो मोर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम होगा। ये साइज ऑफ पार्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि कितना डायमीटर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का होता है, कितना कोलोइडल और कितना सस्पेंशन का होता है। ठीक है। अब इन तीनों के अंदर कुछ और जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो हमारा कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गया? स्टेट इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? 1 to 1000 नैनोमीटर होगा। या फिर कैसे बोल सकते हैं? दैट दे कैन पास थ्रू, जो फिल्टर पेपर होता है हमारा उसको पास कर सकते हैं बट नॉट थ्रू द एनिमल और वेजिटेटिव मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं हो सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस करवाऊंगा। ये चमक से दिख नहीं रहा है, क्या लिख रहा है आपको? ये देखो, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन है, इधर कोलोइडल है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस करवा रहा हूं। ये डिफरेंस आपको ढंग से देखने हैं और सुनने हैं, एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो फर्स्ट है नेचर। जो ट्रू सॉल्यूशन है ये होमोजीनस होता है और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनस होता है और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस होता है। अब वैसे तो आपको पता होंगे ये सॉल्यूशन होमोजीनस हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं ना तो आपको पता होगा एक जैसा कंपोजिशन हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा भी हो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते। ये होमोजीनस होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होता है। ये लगता तो होमोजीनस जैसा है, आपको वैसे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे बट रियल में हेट्रोजीनस होता है। और सस्पेंशन हेट्रोजीनस होता है। सस्पेंशन का मतलब जैसे आप चॉक पाउडर पानी में डाल के हिला दो, आपको पार्टिकल साफ साफ दिखेंगे, और आटा डाल के पानी में वो हिला दो, वो क्या बनता है? सस्पेंशन। आजकल वो कप सिरप आती हैं बहुत सारी, इसीलिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? सस्पेंशन। आप अच्छे से हिला लोगे तो सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स का साइज। जो पार्टिकल के साइज है, पार्टिकल्स का डायमीटर है, वो इसका कितना है? लेस देन
1 नैनोमीटर, ठीक है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसका कितना है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और सस्पेंशन का कितना है मोर देन 1000 नैनोमीटर। आप मैनोमीटर में भी करवाया है, आप उसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। नंबर 3 फिल्टरेबिलिटी। जो ट्रू सॉल्यूशन है इसको आप फिल्टर पेपर एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन और वेजिटेटिव जो मेम्ब्रेन है, किसी का भी लिख सकते हैं, ये दोनों से पास हो जाता है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, मींस फिल्टर हो जाएगा, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा और ये किसी से भी नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं इसको, लेकिन आप समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट है सेटलिंग या सेटिंग। इसके जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के डोंट सेटल। इसके पार्टिकल आप ट्रू सॉल्यूशन बना दो और कितने घंटे के लिए भी रख दो उसको, उसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। नमक को या चीनी को आप पानी में घोल के, दूध में घोल के रख दो, चीनी को पानी में नमक को घोल के रख दो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद नमक के पार्टिकल उसमें नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते, इसका मतलब ये कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की। इसके पार्टिकल्स भी अपने आप नहीं सेटल होते, डोंट सेटल, और इसके पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। सेटल होने का मतलब थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल दी, किसी को कर लेना, चॉक पाउडर को या डस्ट को या फिर आप आटे को पानी में घोल के हिलाना, थोड़ी देर रख देना चुपचाप बिना डिस्टरबेंस के, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं पार्टिकल्स की। इसके पार्टिकल्स नॉट विजिबल। जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल विजिबल नहीं होते। नॉट विजिबल का मतलब है इनविजिबल, ठीक है। इसके पार्टिकल्स भी नॉट विजिबल, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं, ठीक है, और इसके तो नेकेड आइज से विजिबल है, विजिबल टू नेकेड आइज। ये चीज क्लियर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन की। इसके पार्टिकल्स हैं जो क्विकली डिफ्यूज होते हैं, बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसके डिफ्यूज स्लोली, और ये है जो डोंट डिफ्यूज। इसके पार्टिकल डिफ्यूजन शो नहीं करते। लास्ट में एक पॉइंट और है, अपीयरेंस। ये जो सॉल्यूशन होता है देखने में कैसा होता है, ये क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, क्लियर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये है ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी, ठीक है। ये ओपैक होता है। ओपेक का मतलब इससे क्लियर नहीं दिखता, धुंधला होता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। अभी मैं बार बार डिफ्यूजन वर्ड बोल रहा था, मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं डिफ्यूजन क्या होता है। द मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, फ्रॉम देयर ऑन हाई कंसंट्रेशन टू देयर ऑन लो कंसंट्रेशन। अगर एक रूम के एक कॉर्नर में अगर सेंट की बोतल खोली जाए, उसकी फ्रेग्रेंस को आप दूसरे कॉर्नर में फील कर सकते हो। तो क्यों फील कर सकते हो, जहां पे बोतल खुली थी उससे निकले हुए जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल हैं व्हाटएवर किसी भी चीज के, वो ज्यादा कंसंट्रेशन में है, वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, वो जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ मूव करेंगे। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वो है डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, बहुत आसान सी दो टर्म है। देखो आप जो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हो, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन आप सिलेबस में पढ़ते हो। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं। टू कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, जिसको लेस अमाउंट में डालते हो। और जो एक्सेस में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगी। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है, ऐसे ही जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्ज्ड फेस बोलते हैं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ये वो सबस्टेंस है which is distributed, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डाला जाता है। और ये वो सबस्टेंस है in which dispersed phase is distributed। ये वो सबस्टेंस है जिसके अंदर डिस्पर्ज फेस को डाला जाता है। ठीक है, अगर हम कोई भी स्टार्च का, गम का, जिलेटिन का, एग एल्ब्यूमिन का कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे मैं एग एल्ब्यूमिन का बना रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं गम सीड्स का बना रहा हूं, ठीक है, इन वाटर, तो आप समझ गए होंगे एग एल्ब्यूमिन या फिर गम सीड्स। ठीक है, ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी है। दीज आर द डिस्पर्ज फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। अब ये आप समझ गए होंगे। क्लियर? जो पीडीएफ नोट्स मैंने सेंड किए हैं उसमें बिल्कुल फेयर लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है और कंसेप्ट आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा कॉलॉइड्स का। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। जो कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला है जो, वो मैं करूंगा ऑन द बेस ऑफ